नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। अररिया आरएस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां चोरों ने आस्था पर वार करते हुए 2 धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बनाया है। पहली घटना राम जानकी ठाकुर बाड़ी मंदिर की है, जहां रविवार देर रात एक अज्ञात चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और सुबह करीब 3:05 पर दान पेटी तोड़कर चुपचाप फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, लेकिन अब तक चोर का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं दूसरी घटना गायत्री मंदिर की है, जहां हनुमान जी की प्रतिमा से लगभग 500 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट चोरी कर लिया गया। यह मुकुट सिर्फ बहुमूल्य नहीं बल्कि वर्षों पुरानी धार्मिक धरोहर भी थी। इन दोनों घटनाओं के बाद श्रद्धालुओं में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है और पुलिस केवल कागजी खानापूर्ति में जुटी रहती है। मंदिर प्रबंधन की ओर से आरएस थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें चोरों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इन चोरों तक कब पहुंचती है या फिर धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले यूं ही बेखौफ घूमते रहेंगे। क्या मामला है? आज आवेदन भी आप लोग थाना में दे रहे हैं। आवेदन हम लोग थाना में दे रहे हैं कि परसों गायत्री मंदिर में चोरी हुआ, बजरंगबली का मुकुट चोरी हो गया। उससे पहले बालाजी मंदिर जो अभी खड़ा है जहां, वहां चोरी हुआ है। और कल रात में जो है, आज रात में जो है, राम जानकी ठाकुर बाड़ी मंदिर का दान पेटी को चोर उठा कर ले जाता है और प्रशासन सोई रहती है। जबकि कल की घटना की सारी जानकारी बड़ा बाबू और पूरे पुलिस टीम को दिया गया और आप भी इस मामला को चलाएं। उसके बावजूद राम जानकी ठाकुर बाड़ी मंदिर की दान पेटी को चोर माथा पर उठाकर लेकर जा रहा है, तो ये हम लोगों के लिए और अररिया जिला प्रशासन के लिए बहुत शर्म की बात है। ये पेट्रोलिंग रात में नहीं घूमती है क्या? पेट्रोलिंग घूमती है कि नहीं घूमती है हम तो नहीं बता सकते हैं। पेट्रोलिंग तो घूमती है, चोर को सतर्क कर देती है। वो तो पेट्रोलिंग में लाल बत्ती पीला बत्ती लगल है, वो जैसे निकलेगी चोर अपना रास्ता पकड़ लेता है। चोर को पकड़ने के मकसद से प्रशासन कोई काम नहीं करती है। प्रशासन अपना मतलब का काम करती है, जिससे उसका मतलब सिद्ध हो सके, और कोई उपाय नहीं है। सब जगह सुरक्षा संकट में है। संकट में है कि आप देख रहे हैं, संकट में है कि जब मंदिर ही हमारा सेफ नहीं है, आम घर में तो चोरी हो रहा है, लोग FIR तक नहीं लिखा पा रहा है, लेकिन ये सार्वजनिक मामला, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। आज जो आवेदन दिए हैं तो प्रशासन को क्या नहीं, आज तो हम लोग आवेदन भी दिए हैं और माननीय SP साहब को भी घटना की सूचना दिए हैं। जब SP साहब को घटना का सूचना दिए और SP साहब जब थाना प्रभारी को बोले, तब पुलिस हरकत में आई है। तो ये और दुखद बात है कि वरीय पदाधिकारी को शिकायत करने के बाद RS पुलिस जगती है, तो ये और दुखद घटना है। क्या लगता है जो चोरी की घटना बढ़ रही है, किस तरह का आप लोग को आशंका लग रहा है? ये आजकल जो फैशन चला हुआ है, दारू बंद हुआ है तो स्मैक चालू हो गया है। और स्मैक तो बाजार में लड़के गली गली में स्मैकर मिल जा रहे हैं, और स्मैक तो एकदम इतना आराम से मिल रहा है बच्चों को कि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा वो जहर पी रहे हैं कि स्मैक पी रहे हैं। अब उसका पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उनको ये नहीं समझ में आता कि मंदिर कहाँ पे है और लोग का घर कहाँ पे है, कौन सा सामान चोरी करना नहीं करना है। भगवान के भी दरबार को छोड़ते नहीं है। तो ये अगर हमारा प्रतिबंध अगर स्मैक पे थोड़ा टाइट हो जाए, अगर थोड़ा सा वहां पे काम हो जाए, तो लगता है कि चोरियां भी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन अब किससे उम्मीद करे आदमी और किससे आदमी जो है किसको सलाह दे, ये सोच के हम लोग भी चुप हो जाते हैं। बार बार मंदिरों में आए दिन चोरियां होती रहती है, भगवान का ही दरबार लूट जाता है और हम लोग खड़े होकर देखते रह जाते हैं। कैमरा भी काम करता है, कभी हल्का सा भी को शक के आधार पर किसको पकड़ा जाए, कभी कंप्लेन भी नहीं कर पाता आदमी, अच्छा भगवान का ही सामान तो गया है, ऐसे करके जो है। और ये खास करके अधिकांश चोरियां कोई बाहर के नहीं है, ये स्मैकर्स ही कर लेते हैं और उनको पकड़ नहीं पाते हम लोग। तो इसमें थोड़ा सा अगर हो जाए टाइट, ये रात में फालतू कोई क्यों घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, रात में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे क्यों घूम रहा है रोड पे, तो ये सब टाइट हो जाए तो ये चोरियां भी थोड़ी कम हो जाए। ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। पेट्रोलिंग तो होती है, लेकिन
फायदा उससे हम लोग को उतना नहीं पहुंच पाता है कि हमारी चोरियां बंद हो पाए। यही मामला है हमारा। क्या परिचय हुआ आपका? मैं पंकज कुमार स्थानीय। हाँ स्थानीय। एसपी साहब को फोन करने के बाद आरएस पुलिस जगती है, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि आरएस में चोरी की घटना में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। प्रतिदिन हर घर से कुछ न कुछ सामान की चोरी होती है। अब यहाँ तक हो गया कि हम लोग का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, जिससे सारा ग्रामवासी बहुत ही आक्रोशित है और मर्माहत है। इसमें अभी तक चोर को पकड़ा नहीं जा सका है। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन एक्टिव हो और चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या परिचय हुआ? छोटे लाल गुप्ता। मैं सुने बर्तन चोरी हो गया था, क्या मामला है? दिन मंगलवार था, उस दिन खीर प्रोग्राम था मंदिर में और खीर बनी थी, तो रात में बर्तन वगैरह साफ करके हम लोग नए वाला मकान में रख दिए। सुबह इसको फिर अपने जगह जहाँ पे रहता है वहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन रात में ही बर्तन को चोरी हो गए। बर्तन चोरी होने के क्रम में हम लोग अपना कैमरा में देखे तो बर्तन लेके जा रहे हैं, लेकिन चोर पकड़ा है नहीं सर। कितना मतलब बर्तन चोरी हुआ था? वही मोटा मोटी लगभग 5-6 हजार का था बर्तन। 5-6 हजार जी, और बर्तन था, लेकिन उसने इससे पहले भी दान पेटी तोड़ करके, यहाँ जस्ट बगल में दान पेटी थे, वो भी तोड़ करके पैसा लेके उन लोग निकाल के लेके चले गए। पेटी भी पहले भी टूटा है। जी जी जी। क्या परिचय हुआ? मंदिर देख रहे काफी के। जी जी, मेरे में क्या नाम हुआ? शंकर शर्मा। तो 3 दिनों से लगातार चोरी की घटना हो रही है मंदिरों में, लगभग कितने का क्षति हुआ होगा मंदिर पर? ये कुल मिला के मेरे हिसाब से लगभग 70 प्लस जा सकता है, इसलिए क्योंकि वो समथिंग 600 ग्राम गायत्री मंदिर में बजरंगबली का जो मुकुट था उसको चोरों के द्वारा ले गया। अब फिर ये समथिंग श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर में वो 12,000 के आसपास का वो दान पेटी में होगा पैसा, जिसे कल रात जो है चोरों के द्वारा लेके गया। कुछ दिन पहले ये श्री केसरी नंदन बालाजी मंदिर से भी दान पेटी को तोड़ के चोरों के द्वारा लेके गया गया। इस तरह से चोरी हो रहा है, इस पे आप लोग आवेदन दिए हैं, क्या मांग करेंगे आप? मांग यही करेंगे प्रशासन से हम कि हर चौक चौराहों पे कम से कम चौकीदारों के द्वारा पहरा दिया जाए, जो पहले चलता था। अभी तो शायद बंद हो चुका है मेरे हिसाब से, सिर्फ पेट्रोलिंग गाड़ी जो है वो चलती है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो हर चौक चौराहों पे कम से कम 2 चौकीदार दे, और हर गांव में कम से कम जो है चौकीदारों के द्वारा जो है पेट्रोलिंग कराया जाए। जो पैदल चलेंगे तो उससे ज़्यादा जो है सुरक्षित हमारा गांव रहेगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम निर्मल कुमार साहू है।